हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंग चौधरी जयपुर टेक्नोविजन कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको जैसा कि पता है, राजस्थान के अंदर जेईएन की जो वैकेंसी निकली है, जो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा निकली है, जिसमें पीडब्ल्यूडी, पीएचडी, डब्ल्यूआरडी जो या एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है, उनके अंदर चारों डिपार्टमेंट की कंबाइंड वैकेंसी आई हुई है जेईएन की। उसमें डिप्लोमा की अलग पोस्ट है, डिग्री की अलग है, और इसमें सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज जो है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो डिप्लोमा का एग्जाम अलग है, डिग्री का एग्जाम अलग है। कुछ लड़के ऐसे भी हैं जिन्होंने डिप्लोमा प्लस डिग्री दोनों कर रखा है। तो उसको लेके और जो आपका आज सिलेबस आया उसको लेके मैं आज कुछ आपको बताना चाह रहा हूं कि किस तरह आपको तैयारी करनी है और किस तरह से आपको सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपनी प्लानिंग बनानी है, जिसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कर सके और सिलेक्शन प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि डब्ल्यूआरडी अधीनस्थ बोर्ड ने जो वैकेंसी ली थी 2016 के अंदर डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट की, तो उसमें जो पैटर्न रखा है वो का वही पैटर्न इसमें है और वही सिलेबस है। कुछ सिलेबस में थोड़ा छोटा मोटा चेंज आया, बाकी ज्यादा चेंज नहीं है। आप जब सिलेबस निकाल के या सिलेबस को पूरी तरह से स्टडी करोगे तो उसमें आपको ज्यादा चेंज नहीं मिलेगा। कुछ टॉपिक में चेंज आया, बाकी ज्यादा चेंज नहीं है। तो सिलेबस का जो पैटर्न है या जो नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन या मार्क्स है वो के वही है जो 2016 के अंदर था। तो पहले सोचा था कि थोड़ा बहुत चेंज आएगा, लेकिन चेंज नहीं आया, सिलेबस वो का वही रह रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में किस तरह से आपको तैयारी करनी है या क्या जो रहेगा इसका सिस्टम एग्जाम का। तो देखो, एग्जाम दो पैटर्न पे हो रहा है। पेपर एक ही होगा, सीधी भर्ती है, एक पेपर होगा और सिंगल पेपर से सिलेक्शन है आपका। दो पेपर नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ एक सिंगल पेपर है, उसका रिजल्ट आना है, सिलेक्शन होना है। ठीक है, लेकिन इस पेपर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पार्ट फर्स्ट जो पार्ट ए है उसके अंदर आपका राजस्थान जो जीके का यानी नॉन टेक्निकल पोर्शन है वो रखा गया है, यानी राजस्थान जीके और राजस्थान का भूगोल है। उसमें जीके में, राजस्थान जीके में जो उसका इतिहास है, भूगोल है, ये आएगा। तो पार्ट जो फर्स्ट है उसमें टोटल क्वेश्चन 40 आएंगे और 40 ही नंबर के आएंगे। जो पार्ट बी है आपका, उसमें आपका टेक्निकल पोर्शन आएगा। जिस भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं उस ब्रांच से, जैसे आप सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो सिविल के आपके सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन आएंगे वो 80 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 80 नंबर के आएंगे और 80 क्वेश्चन आएंगे, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का। तो टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 120 हो जाएंगे और 120 ही नंबर के हो जाएंगे, यानी आपका एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा। ठीक है, अब डिग्री और डिप्लोमा दोनों के लिए पैटर्न यही रहना है। डिग्री का भी पैटर्न यही है, डिप्लोमा का पैटर्न भी यही है, पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। अभी तक एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग का नहीं कहा गया है। 2016 में भी बहुत सारे लड़कों ने गड़बड़ी करी थी क्या कि उसमें कहीं ये नहीं लिखा था कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो बहुत सारे लड़के एग्जाम देने गए तो बहुत सारे लड़कों ने तो 120 में से 120 करके आए। कुछ जैसे जितने आ रहे थे उतने क्वेश्चन ही करके आए, कोई 120 में से 100 क्वेश्चन करके आ रहा है, कोई 90 करके आ रहा है। तो इस तरह उनसे गलती हुई और वो पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो इसलिए अगर आपको जब भी इस तरह की कोई सूचना नहीं है, मैंने उसमें भी बताया था लड़कों को कि अगर आपको नेगेटिव मार्किंग के लिए नहीं बोला है तो आपको पूरे के पूरे 120 नंबर करने हैं, चाहे डिपार्टमेंट उसके बारे में बताए चाहे नहीं बताए। अगर उसमें कहीं किसी जगह मेंशन किया है कि नेगेटिव मार्किंग है तो ही आपको नेगेटिव मार्किंग के अकॉर्डिंग आपको पेपर सोल्व करना है, वरना आपको पूरे 120 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है। तो बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो उस एग्जाम में रह गए और आज भी ऐसे ही घूम रहे हैं, 4-4 साल हो गए। ठीक है, तो वैकेंसियां अभी 2016 के बाद में 2020 हो गया, उसके बाद में इतनी 4 साल बाद में वैकेंसी आई है। तो बार बार वैकेंसी नहीं आए, छोटी से छोटी जो गलती होती है वो भी अपने को अपने कैरियर से दूर ले जाती है। ठीक है, तो उसमें मैं डिग्री के सिलेबस की बात करता हूँ, डिप्लोमा के सिलेबस की बात करता हूँ, दोनों को कंपेयर करते हैं और किस तरह से अपने को तैयारी करनी है, क्या क्या ध्यान रखना है। तो अपन बात करते हैं, जैसे जो डिग्री का सिलेबस है उसके अंदर 40 नंबर का जो पार्ट आ रहा है, 40 नंबर का जो पार्ट है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। 40 में से 20 नंबर का तो आपका ये राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं और विरासत आएगा, 20 नंबर का ये आएगा। और 20 नंबर में आपका राजस्थान का भूगोल आएगा। ऐसा नहीं है कि कंबाइंड 40 का आएगा, 20 नंबर का ये है और 20 नंबर का ये पार्ट है। यानी राजस्थान जीके को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, डिप्लोमा है चाहे डिग्री है, दोनों में।
20 नंबर का ये है, 20 नंबर का ये। पार्ट बी जो है आपका ये टेक्निकल है, ठीक है। तो पार्ट बी में आपके देखो इसमें क्या क्या दे रखा है सिलेबस में, बीएमसी दे रखी है, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन दे रखा है, ये सीएमई कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड इक्विपमेंट्स दे रखे हैं, रोड मटेरियल भी दे रखा है। तो बहुत सारे लड़के क्या करते हैं कि बीएमसी, देखो बीएमसी में क्या क्या टॉपिक रहेंगे आपके, बीएमसी में बीएमसी के जो टॉपिक है वो तो है, इसके अलावा इसमें सीमेंट कंक्रीट के टॉपिक भी है, सीमेंट है, उसके अलावा एग्रीगेट है, वो एक तरह से बीएमसी के पार्ट ही है। उसमें कंक्रीट प्लेन सीमेंट कंक्रीट के बारे में है या रेनफोर्समेंट कंक्रीट के बारे में है, तो बेसिक टॉपिक है, तो बीएमसी रहेगी। सीएमई में आपके जो जो पीईआरटी और सीपीएम जो पार्ट है उसके बारे में आपको रहेगा, तो आपको इसको भी पढ़ना है। ये केवल डिप्लोमा के अंदर नहीं है, केवल डिग्री के अंदर ही है, ठीक है। रोड मटेरियल है, रोड मटेरियल में जो भी डिप्लोमा में रोड मटेरियल कम है, डिग्री में रोड मटेरियल के बारे में ज्यादा दे रखा है। डिप्लोमा में केवल बिटुमिन के बारे में ही दे रखा है, बिटुमिन मटेरियल के बारे में ही पढ़ना है, जबकि डिग्री में आपको रोड में यूज होने वाले एग्रीगेट के बारे में पढ़ना है या जो वाटर बाउंड मैकेडम रोड है उसके बारे में पढ़ना है। तो थोड़ा सा सिलेबस डिग्री का टॉपिक वही है, थोड़े से उसमें बढ़ जाता है, टॉपिक ज्यादा है डिप्लोमा की बजाय, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट जो एफएम है, एफएम डिप्लोमा में नहीं है, केवल डिग्री में है। सर्वे सर्वेइंग है, एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग है, तो ये डिप्लोमा में भी है, लेकिन डिग्री में थोड़े बहुत सिलेबस के जो टॉपिक है वो थोड़े ज्यादा है, आप ध्यान रख लेना, उसमें देख लेना सिलेबस वगैरह में आपको थोड़े टॉपिक ज्यादा मिलेंगे डिप्लोमा की बजाय डिग्री में। तो ये सिलेबस डिप्लोमा में भी है, डिग्री में भी है, एफएम डिप्लोमा में नहीं है। इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स जो है ये दोनों में है, बस टॉपिक का अंतर है। तो डिग्री का जब आप तैयार करते हो तो डिप्लोमा का अपने आप तैयार हो जाएगा। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिन्होंने डिप्लोमा प्लस डिग्री कर रखा है, तो आप डिग्री के हिसाब से पढ़ाई करो, और जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो डिप्लोमा के हिसाब से पढ़ाई करें, जिन्होंने सिर्फ डिग्री कर रखी है वो डिग्री के हिसाब से पढ़ाई करें। तो इरिगेशन ये डिप्लोमा में भी है, डिग्री में भी है। इधर आपको सोम दे रखा है, टॉस दे रखा है, तो सॉइल दे रखा है, आरसीसी एंड मशीनरी स्ट्रक्चर दे रखा है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर दे रखा है। जो ये टॉस है ये डिप्लोमा में नहीं है, ये डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है, ये डिप्लोमा में नहीं है, ये केवल डिग्री में है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी जो बीटी वाला पार्ट है ये भी डिग्री में ही है, डिप्लोमा में नहीं है, ठीक है। तो और ऑटोकैड दोनों के अंदर है। अब बात करते हैं जैसे डिप्लोमा के सिलेबस की, तो डिप्लोमा का सिलेबस वही नॉन टेक्निकल जो कोर्स है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट ए और पार्ट ये जो बी है। इस नॉन टेक्निकल पोर्शन को ये 20 नंबर का आएगा, जिसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, विरासत और ये रहेगा आपका। और जो 20 नंबर का आएगा ये राजस्थान का भूगोल है, टोटल मिला के आपका 40 नंबर का टॉपिक रहेगा। और पार्ट बी में आपके बीएमसी है और सीएमई। सीएमई का तो एक तरह से नाम दे रखा है, बाकी सीएमई आपके सिलेबस में टॉपिक नहीं दिया हुआ है, आपको केवल बिल्डिंग मटेरियल के दे रखे हैं, और इसमें साथ में सिटी का जो सीमेंट वाला पोर्शन है वो भी आपको इसमें पढ़ना है। इसका डिग्री की बजाय सिलेबस छोटा है। और हाईवे मटेरियल है, हाईवे मटेरियल में केवल आपको बिटुमिन दिया है, सर्वेइंग और एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग है, सोम है, टॉस नहीं है, सोम ही है केवल, है ना। आरसीसी है, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स ये डिप्लोमा डिग्री दोनों में है, सॉइल इंजीनियरिंग है और ऑटोकैड है। तो जो भी डिप्लोमा के जो टॉपिक दिए हैं और जो डिग्री में दोनों में सेम है, डिप्लोमा में आपको थोड़े टॉपिक कम मिलेंगे, जब आप इनकी डिटेल में जाओगे, सब्जेक्ट में जो टॉपिक में जाओगे तो आपकी डिटेल कम मिलेगी, डिप्लोमा में कम है, डिग्री में ज्यादा है। तो आप जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग डिप्लोमा के हिसाब से पढ़ेंगे, और जिन्होंने डिग्री कर रखी है वो डिग्री के हिसाब से पढ़ो, और जिन्होंने दोनों कर रखा है मेरे हिसाब से आप दोनों को, जिन्होंने दोनों कर रखा है उनको डिग्री के हिसाब से पढ़ना चाहिए, तो आपका डिप्लोमा का पोर्शन भी कवर हो जाएगा, डिग्री का पोर्शन भी कवर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों देखो, इसको आगे इस एग्जाम के बारे में अगर हम बात करें, जैसे 2016 के अंदर जो WRD JN का एग्जाम हुआ था उसमें भी डिग्री का अलग और डिप्लोमा का अलग हुआ था, लेकिन उसमें डिग्री और डिप्लोमा का एग्जाम एक ही दिन था और उसमें एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। आप इसमें दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हो जिन्होंने डिप्लोमा प्लस डिग्री दोनों कर रखा है। जिन्होंने केवल डिप्लोमा कर रखा है वो नहीं कर सकता, या जिन्होंने डिग्री कर रखी है वो डिप्लोमा का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। जिन्होंने डिप्लोमा प्लस डिग्री दोनों कर रखा है वो आप दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो डिग्री का एग्जाम है वो 5 दिसंबर को है, और जो डिप्लोमा का एग्जाम है वो 6 दिसंबर को है। पैटर्न दोनों का सेम रहेगा, ठीक है।
अब देखो इसमें क्या है कि एग्जाम का क्या सिस्टम है। जैसे डिग्री का एग्जाम पिछली बार हुआ तो वो सभी सब्जेक्ट से लगभग एक तरह से अच्छा पेपर आया था और सभी तरीके से आप नॉर्मल तैयारी कर सकते हैं। तो जो डिप्लोमा का जो पेपर हुआ था उसमें क्या था, ये जो 2016 में डिप्लोमा का हुआ था और 2015 के अंदर जो पीएचडी का हुआ था, पीएचडी डिपार्टमेंट का हुआ था, उसमें इसमें सेम स्थिति है। कोई से भी जो आपको सिलेबस में दिए हैं उनमें से कोई से भी 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट ज्यादा आते हैं। जैसे पिछली बार इरिगेशन और सोइल ज्यादा दे दिया था, ठीक है। तो बहुत सारे लड़के जो सब्जेक्ट छोड़ के जा रहे थे और वही सब्जेक्ट आ गए और वो एग्जाम से बाहर हो गए, यानी उनको सोइल और इरिगेशन छोड़ के गए कि हमारे को नहीं आ रहा है या इनमें कमी बरत दी। तो उसमें क्या हुआ कि वही सब्जेक्ट उनसे सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आ गए। लगभग सोइल और इरिगेशन में से 80 में से लगभग 35 से 36 क्वेश्चन आए थे सोइल और इरिगेशन में से। अब 80 क्वेश्चन में से अगर 35-36 क्वेश्चन सिर्फ 2 सब्जेक्ट में से आ रहे हैं तो आप वो तो डिसाइड नहीं हो गया कि किसका सिलेक्शन होना है किसका सिलेक्शन नहीं होना है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको जो तैयारी करनी है सभी सब्जेक्ट को आपको इक्वली तैयार करना है। सारे सब्जेक्ट सबसे पहले टॉपिक वाइज पढ़ने हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, सिलेबस के बाहर नहीं जाना है। और आपको सभी सब्जेक्ट, चाहे डिप्लोमा हो चाहे डिग्री हो, सारे सब्जेक्ट आपको अच्छी तरह से कवर करने हैं। किसी भी सब्जेक्ट को कमजोर मत आंकने की कोशिश करना। सारे सब्जेक्ट है उनको ढंग से पढ़ाई करनी है, ठीक है दोस्तों। आपको यहाँ कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ आएगा कि ये 20 नंबर का ये रहेगा या 20 नंबर का ये रहेगा 40 में से। ये देखो पिछली बार भी लड़कों को पता नहीं था, जो इंटेलिजेंट थे उनको पता था, जो इंटेलिजेंट नहीं लड़के या ज्यादा ध्यान नहीं देते, किसी से पूछते नहीं है तो उनको पता ही नहीं था। ये जो नॉन टेक्निकल पोर्शन था डिप्लोमा डिग्री में ये कि 20 नंबर का ये आएगा और 20 नंबर का ये आएगा। तो बहुत सारे लड़कों ने गड़बड़ी कर दी, उन्होंने समझा 40 नंबर का ये आएगा तो उन्होंने इस ऊपर वाले पोर्शन पे ज्यादा ध्यान दे लिया, इसने इस पे दे लिया तो 20 नंबर का ये आना, 20 नंबर का ये आना। तो आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है कि आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर की सको। और दूसरी बात, ये जो पेपर हुआ था पिछली बार उसमें ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये इतना डिफिकल्ट आया कि इसमें से 20 में से लगभग 10-12 क्वेश्चन ही सही हो पाए लड़कों को, इससे ज्यादा सही नहीं हो पाए। पेपर थोड़ा घूम के आया था। लड़के ये सोचते हैं कि डिप्लोमा का है, इंजीनियरिंग का पेपर है तो नॉन टेक्निकल बहुत इजी आएगा, और इजी नहीं आया था। ये पोर्शन था ये बहुत ज्यादा तैयारी करके गया था उसके 10-12 नंबर आए थे, बाकी तो 5-6 क्वेश्चन 5-6 नंबर पे ही अटक गए इसमें। और राजस्थान का जो भूगोल है ये इतना मतलब लो लेवल से आया, बिल्कुल बेसिक आया कि जिसने थोड़ी सी भी तैयारी करी है वो 20 में से 12-13 नंबर ला रहा है। तो इसमें ज्यादा तैयारी करने वाला और कम तैयारी करने वाले सब बराबर हो गए। और ऊपर वाले में पेपर हार्ड होने की वजह से तो ज्यादा तैयारी वाला और कम तैयारी वाला उसमें ज्यादा अंतर रहा ही नहीं। तो नॉन टेक्निकल में सब बराबर हो गए। और टेक्निकल सभी तैयार करते हैं तो टेक्निकल में तो वैसे होने, तो इसलिए जो लड़के सिलेक्शन होने वाले थे वो तो हो गए, कई लड़के हो गए बाहर, कुछ हो गए अंदर। और रही कसर उसने छोड़ दी कि जिन कुछ लड़कों को पता ही नहीं था कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। अब कुछ लड़के ऐसे थे कि 120 में से क्वेश्चन 90 अटेम्प्ट करके आए या 80 अटेम्प्ट करके आए नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से, या 90 करके आए 100 करके आए, उसमें से गलत थोड़े बहुत हुए और वो कट ऑफ पे आके टके आए, उससे 1-2 नंबर कम पड़ गए। तो इस तरह की जो गलतियां हैं वो नहीं करना है। आपको किसी चीज की गलतफहमी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर करवा दूंगा उन सारी चीजों को। देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे तो उसमें आपको ये फायदा है कि आपका सिलेबस इतना लेंथी नहीं है। डिग्री का थोड़ा सा बड़ा सिलेबस है, बाकी डिप्लोमा का इतना लेंथी सिलेबस नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये 3 महीनों का जो सिलेबस है वो है 3 महीने या 3.5 महीने के अंदर आप इसको तैयार कर सकते हैं। इससे ज्यादा समय का सिलेबस नहीं है। और आपका जो सिलेक्शन होता है या जो आपको अलग से जो अलग सिलेक्शन की जो पॉसिबिलिटी बढ़ाता है वो आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन बढ़ाता है। टेक्निकल सभी का अच्छा रहता है और टेक्निकल में कई बार ऐसा भी होता है या नॉन टेक्निकल में भी कई बार होता है कि जो क्वेश्चन होते हैं वो सही नहीं बनते हैं, उनको डिलीट करना पड़ता है, जिसके कारण जैसे पिछली बार आरसीसी और बिल्डिंग मटेरियल के ऐसे क्वेश्चन डिलीट हुए थे, उसमें से कितने लगभग 10 क्वेश्चन डिलीट हुए थे टेक्निकल में से। तो 10 डिलीट हुए थे तो कुछ लड़कों के ऐसे थे कि जिनको वही सब्जेक्ट आ रहा था उनके वही क्वेश्चन डिलीट हो गए, ठीक है। उन्हीं सब्जेक्ट में से वो ज्यादा करके आए थे कि हाँ मुझे ये कंफर्म आ रहा है, ये सिलेक्शन है मेरा हो जाएगा।
उनमें से उनको किसी के 7 क्वेश्चन सही हो रहे थे, उसमें से 7 क्वेश्चन गलत हो गए, किसी के 9 क्वेश्चन गलत हो गए। ठीक है, जिन लड़कों के मान लो वो सब्जेक्ट कमजोर थे और दूसरे सब्जेक्ट अच्छे थे, तो उनमें से उनको एक प्लस पॉइंट मिल गया, प्लस नंबर मिल गए, और जो दूसरे सब्जेक्ट उनके थे उनमें से डिलीट हुए नहीं तो उनके पूरे पूरे नंबर मिले, तो उनका सिलेक्शन हो गया। तो जब पहले आंसर की आई, या जब लड़के आके वापस जो इंस्टीट्यूट आंसर की निकालते हैं उनसे मैच करवाते हैं, तो कई लड़कों के 5-7 नंबर ज्यादा आ रहे थे, और जैसे ही मतलब आंसर की या रिजल्ट आया उसमें से 5-7 नंबर कम हो गए। तो इस तरह से जो लड़के हैं ना, जो सिलेक्शन होने वाले थे वो बाहर हो गए, कुछ लड़के अंदर आ गए। इसके अलावा कई बार क्या है कि जैसे जो पिछली बार हुआ था उसमें ऐसा था कि जो ऊपर वाला जो पोर्शन है इसमें से एक क्वेश्चन डिलीट हुआ था, और जो नीचे वाला पोर्शन है ये पूरा था। तो इसमें से 20 नंबर का तो 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का हो गया। ऊपर वाले में एक क्वेश्चन डिलीट हुआ तो 20 नंबर के हो गए और 19 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इसी प्रकार इसमें से जैसे 10 क्वेश्चन डिलीट हुए तो ये कितने का था, 80 नंबर का पेपर था। 80 में से अब जैसे 10 डिलीट हुए तो 70 क्वेश्चन 80 नंबर के, इस तरह से करके मेरिट बनी। तो लड़कों के पॉइंटों में भी ऐसा रहा है। तो मेरे पास जो कोचिंग में लड़के आते थे तो उनके ऐसे थे जिनके कई बार जो वापस सेकंड लिस्ट या जो गुजरों का अलग से जो सीट रिजर्व की गई थी उनके बाद उन लड़कों का सिलेक्शन हुआ, बाकी वो 0.05 नंबर से भी उनका सिलेक्शन रहता था। तो एक एक नंबर की जो अहमियत होती है वो बहुत ज्यादा होती है, आप उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस के बारे में, और जो आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का किस तरह से पेपर होना है, किस तरह से नहीं होना है, उसके बारे में ये डिटेल है। तो दोस्तों इसमें एक चीज और बतानी थी आपको कि वैसे तो देखो ये चीज लागू ही नहीं होगी, लेकिन फिर भी है कि आपको जैसे मेरिट है तो मेरिट के लिए आपको कम से कम 40% नंबर लाना जरूरी है। ठीक है, अब जैसे लड़कों की मेरिट है, चाहे डिग्री हो चाहे डिप्लोमा हो, उनकी मेरिट हमेशा लगभग 60, 65, 70% के आसपास मेरिट जाती है, या इससे ज्यादा भी जा सकती है, नेगेटिव नहीं होती। लड़कियों की जो मेरिट रहती है वो 50-55% के आसपास रहती है। तो कई बार सीटें ज्यादा होने की वजह से, जैसे इस बार सीटें काफी है और तो कमांड वैकेंसी आई है, तो हो सकता है कि जो मेरिट है वो 40% से नीचे आ जाए। तो उस कंडीशन में आपको 40% से नीचे आ गया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको कम से कम मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है वो 40% आना जरूरी है। अगर 40% नहीं आए तो आप बाहर हो जाओगे। तो 40% आपके दोनों के मिलाने के बाद है, ऐसा नहीं है कि आपको ये सभी पार्ट में आपको 40% नंबर लाना जरूरी है, ऐसा नहीं। टोटल मिला के 40% नंबर आना जरूरी है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता है कि आपको अभी जो आया है आपका नोटिफिकेशन या सिलेबस आया है या वैकेंसी की जो डिटेल आई है, उसमें आपको कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया है कि नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं माननी है। अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं माननी है, आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। अगर नेगेटिव मार्किंग तभी माननी है जब डिपार्टमेंट आपको नोटिफिकेशन जारी करके ये कहता है कि भाई आपकी नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। होगी तो बोलेगा, नहीं बोल रहा है इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरी बात, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है उसके अंदर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस चलती है। हम ऑफलाइन काफी समय से चला रहे हैं, ऑनलाइन क्लास अभी हमने स्टार्ट करी है। तो ऑनलाइन क्लास अभी आपको YouTube पर फ्री में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज धीरे धीरे आ रहा है। हम एक ऐप पर काम कर रहे हैं। ऐप बनने के बाद सारा का सारा जो सिलेबस है, नोट्स है, वो पूरे ऐप पर मिल जाएंगे और टेस्ट सीरीज भी आपकी उस ऐप पर मिल जाएगी आपको। ठीक है, वो 5-10 दिन के अंदर अंदर बन जाएगी जल्दी। जो लड़के पहले से हमारे पास पढ़ रहे हैं उनका कोई चार्ज नहीं होगा। जो नए लड़के जुड़ते हैं उनको तो थोड़ा बहुत जो चार्ज रहता है उसका वो लगेगा। तो उसमें आपको टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल टेस्ट सीरीज वगैरह का सारी चीजें उपलब्ध होगी जो ऐप बनेगी उसमें। तब तक हम आपको YouTube पे पढ़ा रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है। उस पे आप जो भी सब्जेक्ट, जैसे भी RCC चल रहा है तो आप RCC पढ़ सकते हो, उसमें एक सब्जेक्ट और भी चलेगा, कुछ नॉन टेक्निकल का भी चलेगा, तो वो फ्री है। तो जो मेरे चैनल YouTube से जो पढ़ रहे हैं वो
जब ऐप बन जाएगा तो आप ऐप में जाकर पूरा सिलेबस पढ़ सकते हो। उसमें आपको पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। और जो लड़के हैं, चाहे कोचिंग के हैं चाहे बाहर के हैं, जो टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, वो उस पर टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लेना। और टेस्ट सीरीज वगैरह का जो शेड्यूल वगैरह रहेगा या जो एक क्लास वगैरह का जो शेड्यूल रहेगा या जो भी है वो आपको उसमें बता दिया जाएगा, क्या रहेगा, फीस वगैरह क्या रहेगी, जो भी चार्जेस है। देखो दोस्तों, जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस जो चलती है उसमें जो पिछली वैकेंसी थी WRD, उसमें हमारा 130 का बेस था। उसके 130 लड़कों में से जो 48 जो स्टूडेंट है उनका WRD JL में सिलेक्शन हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे इंस्टीट्यूट पर एक एक जो बच्चा है उस पूरे बच्चों पर ध्यान दिया जाता है, किसकी क्या कमजोरी है। ज्यादातर प्राइवेट कॉलेजों के लड़के आते हैं जिन्होंने डिप्लोमा डिग्री ऐसे करके आते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि पढ़ाई करी नहीं, अब सिर्फ घर वाले प्रेशर देते हैं या कैरियर को लेके चिंता करते हैं तो पढ़ने आते हैं। तो उनके एक एक लड़के को ध्यान में रख के उसके कैरियर को अपना कैरियर समझकर पढ़ाया जाता है। ठीक है, हम किसी भी इस तरह का नहीं है कि हम कोई दिखावटी है या बहुत कोई ऐसा हमारा कोई मार्केटिंग है या वैसा। आपने देखा होगा कोई कुछ नहीं है, सिंपल तरीके से चलाते हैं, एक बेसिक तरीके से। ठीक है, हमारे कुछ नहीं है कि ये करना है वो करना है या डिजिटल पे पढ़ाना है वो पढ़ाना है, एक सिंपल तरीके से पढ़ाया जाता है। लेकिन मैन आपको डिजिटल पढ़ाओ या बहुत बड़े शो ऑफ करके इस तरह से करो तो उससे सिलेक्शन थोड़ी होता है। सिलेक्शन तो मेहनत करने से होता है। तो मेहनत करने के लिए क्या करना है कि सीधी सी बात है, आपको जो टीचर पढ़ाते हैं उनको पता होना चाहिए कि लड़का कहाँ गलती कर रहा है, कहाँ गलती नहीं कर रहा है। उन सारी चीजों को ध्यान में रखकर हम पढ़ाते हैं। देखो, अगर हम बच्चे के कैरियर को अपना कैरियर नहीं समझेंगे तो हमारे कोई उसका कोचिंग चलाने का कोई मतलब नहीं है। उसका कैरियर अपना कैरियर समझकर ही पढ़ाते हैं। ठीक है, अगर वो बच्चे का कैरियर है, कल हमारी वजह से अगर उसका 1 नंबर या 2 नंबर से रह गया या उसका कैरियर खराब हो गया, 4 साल 5 साल वैकेंसी नहीं आएगी, हो सकता है कि वो तैयारी कर पाए या नहीं कर पाए। तो ऐसी चीजों को हमारे को पता है, हम ध्यान रखते हैं कि ये हमारे को नहीं करना है और हम आज तक हमने ऐसा किया भी नहीं है। और एक एक जो स्टूडेंट है उसको अगर उसकी कोई कमी है उसको सुधारा जाता है। बहुत सारे मेरे पास ऐसे लड़के हैं, मैं कई बार बोलता भी रहता हूँ, क्लास वगैरह में सबको पता भी है, मैं मिलवाता भी रहता हूँ। ऐसे ऐसे लड़के हैं जिनको सब्जेक्ट के नाम भी पता नहीं थे, इंजीनियरिंग के डिग्री वाले लड़के, डिप्लोमा वाले लड़के जिनको सब्जेक्ट के नाम पता नहीं है, और 4-5 महीनों में वो सिलेक्शन लेके निकले। तो उस सिलेक्शन के पीछे 2 चीजों का बड़ा हाथ होता है। एक तो इंस्टीट्यूट जो आपको गाइड करने वाले टीचर है वो आपको किस तरह से गाइड करते हैं या किस तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है, और दूसरा जो स्टूडेंट होता है उसकी मेहनत। देखो, जहां पर पढ़ते हैं उस टीचर पे आपको बिलीव करना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। बिना उस पर विश्वास ही नहीं करेंगे वो तो ये नहीं है। और आपका जो विश्वास है उसको टीचर को भी उस पूरे विश्वास पे खरा उतरना है। ऐसा नहीं हो कि लड़के ने तो विश्वास कर लिया और टीचर ने विश्वास ही नहीं किया और टीचर सिर्फ पैसे कमाने में या उस तरह से है, उसको कोई मतलब नहीं है कैरियर से, लड़के से। तो वो खुद का भी कैरियर खत्म कर रहा है और साथ में उस लड़के का भी कैरियर खत्म कर रहा है। तो एक जो पढ़ाने का जो तरीका है, जो लड़कों को जिस तरह से पढ़ाया जाता है, कई बार क्या होता है कोचिंग वाले जो होते हैं वो आपको बताता है इस तरह से तैयारी करनी है, उस तरह से तैयारी करनी है, ये है वो है, आप ये हमारे पे विश्वास करो, ऐसा ही आएगा। कई बार पेपर वैसा नहीं आता है। लड़के क्या होते हैं, कोचिंग ओरिएंटेड हो जाते हैं। ये एक टीचर की या कोचिंग चलाने वालों की सबसे बड़ी गलती होती है कि आप उन बच्चों को अपने ओरिएंटेड मत करो या कोचिंग को ओरिएंटेड मत करो कि आप उसको इस तरह से, उस बच्चे को सही स्थिति बताओ कि हाँ एग्जाम ऐसा, उसको सभी सिचुएशन के लिए तैयार रखना है कि पेपर इजी आ गया तो किस तरह से सिलेक्शन लेना है, पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आ गया तो किस तरह से, नॉन टेक्निकल हार्ड आ गया तो किस तरह से, अगर टेक्निकल हार्ड आ गया तो किस तरीके से तैयारी करनी है, इजी आ गया, नॉन टेक्निकल में आधा हार्ड आ गया, आधा इजी आ गया, तो इस तरीके से। दूसरी बात जो जैसे किस तरीके से आप तैयारी करो, देखो कोई भी पुराने जो पेपर होते हैं, हाँ हालांकि जो अभी आने वाले पेपर है हो सकता है हार्ड हो जाए, लेकिन जो पुराने पेपर होते हैं किसी भी एग्जाम के हो, वो किसी भी पेपर की एक तरह से रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, किसी भी एग्जाम की रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। अगर आप आगे के एग्जाम की तैयारी करना है तो आपका जो पास्ट में जो पेपर हुए हैं उनको आप एक बार उनको निकालो, उनको अच्छी तरीके से सोल्व करो, पढ़ो, उनको पेपर को सोल्व करो, तो उससे आपको क्या काफी अनुभव पता पड़ जाता है कि किस तरीके से इस टॉपिक में से क्वेश्चन बनते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो का वही क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको पता लग जाता है कि इस टॉपिक में से, कई बार लड़के क्या होते हैं कि थ्योरी पढ़ते रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो उसके लिए क्या करना है,
कि जो पुराने पेपर है वो पढ़ो, जो ऑब्जेक्टिव बुक्स आती है मार्केट में उनको ज्यादा से ज्यादा सोल्व करो, जो बेसिक वाली आती है उनको भी सोल्व करो, जो हार्ड वाली आती है उनको भी सोल्व करो। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि अपनी सभी तरह की तैयारी होती है और अपन एक तरह से ऑलराउंडर तैयारी हो जाती है, जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी तरीके से अपन प्रिपेयर रहते हैं कि पेपर कैसा आए, सिलेक्शन होना है। मेरे पास जो पिछली बार डब्ल्यूआरडी में जो सिलेक्शन हुए, मैंने इसी थ्योरी पे काम किया और उससे मुझे रिजल्ट मिला। बहुत सारे ऐसे लड़के थे कि लास्ट में या जो है वो मेरे से संपर्क में नहीं थे, उस वजह से उनको पता नहीं था नेगेटिव मार्किंग वगैरह का। अगर उन्होंने पूछा नहीं, हमने सबके क्लास में बताया, सभी जितने लड़कों को बता सकते हैं उतने लड़कों को बताया। कुछ लड़के थे कि हाँ लास्ट में वो घर पर पढ़ाई करने लगे, सब छोड़ छाड़ के, कुछ पता ही नहीं किस तरीके से। तो उन लड़कों के नेगेटिव मार्किंग का पता नहीं होने के कारण ऐसे 10 से 15 लड़के ऐसे थे जो सिलेक्शन नहीं ले पाए। नहीं तो सिलेक्शन लगभग ये मान लो कि आप 60-65 के आसपास में सिलेक्शन जाता, 130 बच्चों के बेस पर। जो राजस्थान को आपको हाईएस्ट नंबर पे मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। मेरे पास इतने ज्यादा बच्चे नहीं है कि हाँ कोई 500 बच्चे या 600 बच्चे हैं उसमें से मैं 40-50 का सिलेक्शन दे रहा हूं। मेरे पास लिमिटेड लड़के आते हैं, 130, 150, 200, इससे ज्यादा लड़के नहीं आते किसी भी वैकेंसी की। तो उसमें से सिलेक्शन करवाना तभी सिलेक्शन होता है जब मेहनत करते हैं। ठीक है, तो आपको अब तैयारी जो करनी है वो इस तरीके से करनी है कि पुराने जो क्वेश्चन है वो पुराने जितने भी पेपर हुए हैं उनको सोल्व करना है। चाहे राजस्थान गवर्नमेंट के जो स्टेट गवर्नमेंट के जो पेपर हुए हैं, पीएचडी का मान लो, डब्ल्यूआरडी का मान लो, डिप्लोमा का बच्चा है उसको डिग्री के पेपर भी सोल्व करने हैं और डिग्री वाले को डिप्लोमा के पेपर भी सोल्व करने हैं, ताकि आपको पता पड़े कि पेपर कैसा आता है। सिलेबस लगभग सेम है, ठीक है, कुछ टॉपिक का अंतर है। तो जो आपके सिलेबस में है वो क्वेश्चन आपको दोनों के सोल्व करने हैं, चाहे आपकी डिग्री से हो चाहे डिप्लोमा से। दूसरी बात कि राजस्थान में आज तक जो पेपर आते हैं, आज तक पेपर जो हुए हैं वो भुगतान लगभग 20 से 30%, 40% भुगतान में से आते हैं। जो आपके एक इंग्लिश में आती है बुक्स, बहुत सारे लड़के क्या है कि एक हिंदी बुक आती है उसको लेके आ जाते हैं, उसको पढ़ते रहते हैं, लास्ट में कुछ नहीं होता है। तो जो इंग्लिश में बुक आती है भुगतान उसको आपको सोल्व करना पूरी तरह से। उसको तो ये मान लो कि आप 20% या 30% उसमें से पेपर मिल जाता है, तो आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ लो। इसके अलावा जो आईईएस के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करो, लगभग 70 से 80% क्वेश्चन सोल्व कर लो उनको। डिग्री और डिप्लोमा दोनों की बात होगी। और एसएससी के जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है एसएससी के निकाल दो। इसके अलावा जो यूथ पब्लिकेशन है, यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है उसको पढ़ो। और भी मार्केट में जो बुक्स आती है उनके बारे में बता दूंगा कि कौन सी बुक्स अच्छी है या नहीं है। अभी तक आप इन किताबों पर ध्यान करो, जो भी टॉपिक पढ़ो उसके क्वेश्चन निकालो। आप इसी चीज पर काम करोगे और उसके बाद में आपका काम रह जाता है, जब आपका सिलेबस हो जाता है काफी 40-50%, तब आप टेस्ट सीरीज पे काम करो। आपने जो पढ़ा है, कितने नंबर आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, कहाँ गलतियां हो रही है, उनको सुधारने का काम करो। केवल सिलेक्शन पढ़ने से नहीं होता है, पढ़ने के अलावा एक सही प्लानिंग होनी चाहिए कि क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। देखो आजकल का जो समय है बहुत एडवांस है, इसमें पता नहीं पड़ता कि बहुत सारे लड़के 8-8, 10-10 घंटे पढ़ाई करते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है। तो क्या पढ़ रहे हैं, और एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए कि एग्जाम में ये वास्तव में आने वाला है या नहीं है। ऐसी चीजें पढ़ ली जो एग्जाम में आने वाली नहीं है, समय खराब हो गया है, वैकेंसी भी निकल गई, कोई मतलब नहीं रहा। तो कुल मिला के एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो और एक प्रॉपर प्लानिंग करो कि मेरे को इस तरह से पढ़ाई करनी है, और सिलेबस वगैरह का सबको साथ में हार्ड कॉपी रखो और उसके हिसाब से पढ़ाई करो। ठीक है, धन्यवाद।